ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें क्या है, बेसिकली हमें पढ़ना है लेंस। तो थिन लेंस स्टार्ट करते हैं। थिन लेंस। अब इसमें क्या होता है, लेंस जैसे अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, जैसे ये मेरे स्पेक्स है तो ये एक लेंस है। तो इसमें दो सरफेस होते हैं, एक बाहर सरफेस और एक अंदर सरफेस। तो स्फेरिकल लेंस में हमारे पास दो सरफेस होते हैं, इसको याद रखना। ये सरफेस और ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर आपका एयर है, यहाँ सॉरी एयर, ये ग्लास एंड देन अगेन एयर। तो बेसिकली यहाँ कर्व सरफेस कितने हो गए, स्फेरिकल सरफेस कितने हो गए, ये सरफेस नंबर 1 और ये सरफेस नंबर 2। तो लेंस में बेसिकली होता कुछ नया नहीं है। लाइट पहले एयर से ग्लास में जाती है, फिर ग्लास से वापस एयर में जाती है। तो जो रिफ्रैक्शन अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो दो बार होता है। तो लेंस इज नथिंग बट द रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस एट टू सरफेसेस। पहले यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, दो बार रिफ्रैक्शन होगा और लाइट यहाँ पहुंच। सिमिलरली अगर आप बनाओगे, तो ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया था, तो अब हम कॉनकेव लेंस बना देंगे। ये आपका कॉनकेव लेंस हो जाएगा ये। तो इसमें भी दो सरफेस, सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2। ठीक, तो ये अब काफी टाइप्स ऑफ लेंसेज होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अच्छा, एक चीज और थोड़ा देख लो, ये जो लेंस है ये हमारा सरफेस नंबर 1 है। जैसे अगर मैं बनाऊं, ये हमारा लेंस है, सरफेस नंबर 1 ये है और सरफेस नंबर 2 ये है। लेकिन सरफेस नंबर 1 को जब मैं कंप्लीट करूंगा तो इधर बनेगा, तो यानी इसका सेंटर जो होगा वो इधर होगा C1। तो रेडियस इसका इधर कहलाएगा, दिस इज रेडियस R। ये सरफेस नंबर 2 है, इसको जब मैं कंप्लीट करूंगा तो इधर बनेगा, तो इसका सेंटर इधर होगा, तो इसका रेडियस इधर कहलाएगा, दिस इज R। तो इसको याद रखना, जो कर्वेचर है उसको कंप्लीट करो और उसका रेडियस निकाल लो। जो कर्वेचर है उसको कंप्लीट करो, उसका रेडियस निकाल लो। सिमिलरली अगर मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, ये सरफेस नंबर 1 और ये सरफेस नंबर 2, तो ये इधर कंप्लीट होगा तो इसका रेडियस R1 इधर बनेगा, और ये जाके इधर कंप्लीट होगा तो इसका रेडियस R2 इधर। क्लियर, ये होगा। ठीक, क्लियर। आगे जाके हम साइन कन्वेंशन में R1 R2 को देख लेंगे। दूसरी चीज, अब कितने टाइप्स ऑफ लेंसेज, काफी टाइप के होते हैं। तो अगर मैं देखूं, जैसे कॉन्वेक्स में अगर मैं बताऊं, तो ये लेंस हो गया, दोनों साइड अगर बाहर की तरफ निकली हुई होती है तो हम इसको बोल देते हैं बाई कॉन्वेक्स। ये हो गया हमारा बाई कॉन्वेक्स। अगर तो इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस, इस कर्वेचर का रेडियस R1 और इस कर्वेचर का रेडियस R2। क्लियर। अगर ये दोनों रेडियस बराबर हो जाती हैं तो दोनों कॉन्वेक्स साइड इक्वल हो जाते हैं, तो हम उसका नाम रख देते हैं इक्वी कॉन्वेक्स। तो इक्वी कॉन्वेक्स इज नथिंग बट ये रेडियस भी R होगी और इधर की रेडियस भी कितनी होगी, R। नेक्स्ट इज प्लेनो कॉन्वेक्स। तो प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड प्लेन होगा और एक साइड कॉन्वेक्स होगा। जो सरफेस प्लेन होता है, याद रखना, उसका रेडियस कितना माना जाता है, इन्फिनिटी। जो सरफेस प्लेन है उसका रेडियस इन्फिनिटी। तो R1 कितना हो गया, इन्फिनिटी, और R2 आपका प्रेजेंट है। क्लियर। तो याद रखना, बाई कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। सिमिलरली अगर हम देखें कॉनकेव में, तो ये आ गया हमारा ये, तो ये आ गया बाई कॉनकेव। दोनों साइड से कॉनकेव है तो बाई कॉनकेव कहलाएगा। ये रेडियस R1 और इसका रेडियस R2, दोनों रेडियस अलग है। इक्वी कॉनकेव में क्या होगा, दोनों तरफ के रेडियस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये रेडियस भी R हो जाएगा। मैं साइन नहीं अभी बता रहा हूं, सिंपल ये बता रहा हूं कि ये रेडियस R हो जाएगा और ये रेडियस भी इधर का R हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोल देंगे, इक्वी कॉनकेव। ठीक है, हम साइन पे नहीं जा रहे प्लस माइनस पे, बस ये इक्वी कॉनकेव। फिर प्लेनो कॉनकेव हो जाएगा, एक तरफ से प्लेन और एक तरफ से कॉनकेव। तो प्लेनो कॉनकेव, पहला जो रेडियस है, प्लेन सरफेस का रेडियस कितना मानेंगे हम, इन्फिनिटी। तो प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी और इसका रेडियस R। क्लियर। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक, तो देखो अभी जो लेंस हमने पढ़े इसमें हम और भी चीजें थोड़ा देखते हैं। तो वापस से कॉन्वेक्स पे चलते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स है। ठीक, अब सिंस इसमें दो सरफेस हैं तो दो फोकस कहलाएंगी। ये वाला जो फोकस होता है F1 और इसको हम बोल देते हैं F2। ये कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये सिंपल टर्म है, बस आपको समझना है। ये आपका कहलाता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। बहुत बड़ा मतलब सिंपल टर्म है, बस एक बार पढ़ लो। दूसरा ये, इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इधर होता है और सेकंड प्रिंसिपल फोकस इधर होता है। तो ये वाला सेकंड है, सेकंड फोकस, और ये वाला हमारा
फर्स्ट फोकस है। ठीक, तो ये भाई हमारा ये आ गया। अब थोड़ा इसमें देखते हैं साइन कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है, जैसे ये हमने कॉन्वेक्स ले लिया, ये अब इसमें क्या हुआ, कॉन्वेक्स हमने सरफेस ले लिया, ये हमारा सेंटर है, सारी चीजें यहां से मेजर होंगी। मान लेते हैं इंसिडेंट लाइट इधर से आ रही है, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर से इंसिडेंट लाइट आती है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट है। तो आपको सिंपल सेंटर पे जाके खड़े हो जाना है, सिंपल, जिधर इंसिडेंट लाइट जा रही है उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव और उसके नीचे नेगेटिव, जैसे हमने मिरर में लिया था वैसे ही इसमें आ रहा है। ठीक, अगर मैं इस पे जाऊं, ये आ गया आपका, यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा, ये इंसिडेंट लाइट जा रही है, सेंटर पे जाके गई, जिधर इंसिडेंट लाइट जाती है उसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है भाई, जिधर इंसिडेंट लाइट जाती है उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। अब इसके बेसिस पे मैं इसका फोकस बता देता हूँ कि फोकस कैसा कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे ये वाला लेंस मैं मान ले रहा हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को। तो इसका फोकस जो होता है, यहाँ से लाइट आ रही है तो पैरेलल लाइट फोकस से जाती है ऐसे, तो ये इसका फोकस हो गया, तो इसको एफ बोलते हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखना, ये जो फोकस है, ध्यान से देख लो भाई, ये जो फोकस है, ये जो फोकस है वो आपका आगे की तरफ है, इससे आगे की तरफ है, तो इस वजह से इसका फोकस पॉजिटिव होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा काउंट होता है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि भाई वो आगे की तरफ। अब अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस पे आ जाऊं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट ऐसे जाती है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है तो लाइट किधर भेज देता है, फिर हम इसको पीछे खींचते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है, तो इसका फोकस हो गया। तो अभी बताया था इसके आगे पॉजिटिव, इसके पीछे नेगेटिव, तो इसका फोकस पीछे आ रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी काउंट होगी? नेगेटिव। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसको याद रखना। ठीक, तो देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2। ठीक, मैं R1 R2 लेना सिखा रहा हूँ कि उसका साइन कैसे लेते हैं। लाइट इधर जा रही है, इंसिडेंट लाइट जा रही है, तो इसके आगे जो भी कुछ होगा वो पॉजिटिव और इसके पीछे नेगेटिव। ये रेडियस R1 है, तो रेडियस R1 ये है, इसको कंप्लीट करो, ऐसे कंप्लीट होगी जाके, तो सेंटर आगे होगा C1, सेंटर आगे होगा ना इसका, तो ये डिस्टेंस R1 मेजर होगा, तो R1 आगे की तरफ आ रहा है, तो R1 को कैसा लेंगे इसमें हम? पॉजिटिव। ये सरफेस नंबर 2 है, सरफेस नंबर 2 ऐसा है, तो इसको कंप्लीट करेंगे तो पीछे बनेगा ये ऐसे, तो इसका रेडियस किधर आ रहा है? पीछे आ रहा है, तो R1 आगे आया था, R2 किधर आ रहा है? पीछे, तो इसको क्या लेंगे? नेगेटिव। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर मैंने ये लिया कॉनकेव मिरर लिया, लेंस लिया, ये सरफेस नंबर 1, ठीक है, लाइट इधर जा रही है, तो इसके आगे जो भी कुछ है वो पॉजिटिव और इसके पीछे नेगेटिव, ये आपको सबको पता है। ठीक, ये सरफेस नंबर 1, इसको कंप्लीट करो तो ये पीछे बनना है, तो इसका रेडियस R1 पीछे बनना है, तो इसको क्या लेंगे? नेगेटिव। ये सरफेस नंबर 2 आगे बनना है, तो इसका रेडियस कैसे लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, इस तरीके से हम ये लेते हैं। ठीक, तो देखो अब एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे लेंस में एक वर्ड यूज होता है अपर्चर। तो ये अपर्चर क्या होता है? जैसे बेसिकली हमारे पास मान लो कोई ऐसा लेंस है ऐसे, तो इसमें कम लाइट रिसीव होगी क्योंकि इसकी शेप की वजह से। फिर अगर ये लेंस ऐसा हो गया तो इसमें ज्यादा लाइट रिसीव होगी, तो बेसिकली पहले जो डायमीटर था वो छोटा था, अब डायमीटर क्या हो गया? बढ़ गया। तो अगर अपर्चर ज्यादा है तो वो ज्यादा लाइट रिसीव करेगा, अपर्चर कम है तो कम लाइट रिसीव करेगा, यानी कि लाइट का रिसीव मतलब इंटेंसिटी से। तो अपर्चर डिपेंड करता है किस पर? डायमीटर ऑफ द लेंस पर। ये डायमीटर है आपका, फिर ये डायमीटर। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कितना लाइट वो रिसीव कर रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर।
और अपर्चर को अगर समझना है तो अपर्चर इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ लेंस। क्लियर? तो ये याद रखना। तो देखो अब हमें डिराइव करना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। तो पहले हम लेंस को देख लेते हैं भाई। ये हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हमने बना लिया, ठीक। ये सरफेस नंबर 1 हमारा और ये सरफेस नंबर 2। ये आपको क्लियर होगा। इधर एयर है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 मान लेते हैं, कुछ और भी हो सकता है तो हम उसको वैल्यू μ1 दे देते हैं। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, अगेन μ1। क्लियर? यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये O, यहाँ से लाइट जाएगी ऐसे। तो पहले हम सरफेस 1 से डील कर रहे हैं, याद रखना, इधर एयर है इधर ग्लास है, सरफेस 1। जब आप सरफेस 1 से डील करोगे तो सरफेस 2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो सरफेस 1 पे जब लाइट जाएगी तो सरफेस 1 उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अभी मान लो सरफेस 2 प्रेजेंट नहीं है, ये वाला सरफेस 2 प्रेजेंट नहीं है, तो सरफेस 1 ने उसको रिफ्लेक्ट किया। तो ये जो लाइट है, अब बीच में सरफेस 2 आ गया, लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि सरफेस 2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये लाइट कहाँ जानी चाहिए थी? यहाँ जानी चाहिए थी। तो मान लेते हैं हम लाइट यहाँ पहुंच गई। अभी ये फिनोमेना कब हुआ है? सरफेस 1 ने किया। तो सरफेस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ये। सरफेस 1 के लिए इमेज कौन बन गई? क्लियर? ये क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? ठीक। लेकिन एक्चुअल में तो सरफेस 2 प्रेजेंट है, तो जब लाइट सरफेस 2 पे पहुंचेगी तो वो भी तो रिफ्रैक्शन करेगा। तो वो जब रिफ्रैक्शन करेगा तो वो लाइट को फिर बेंड करेगा, तो ये फाइनल इमेज बन गई। क्लियर? फिर से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट सरफेस 1 पे गिरा, सरफेस 1 ने एक इमेज बनाई I1। सरफेस 1 ने कौन सी इमेज बनाई? I1। अब ये जो I1 इमेज है सरफेस 1 की, ये सरफेस 2 के लिए किसका रोल प्ले करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो सरफेस 2 का ऑब्जेक्ट कौन है? I1। अब सरफेस 2 की इमेज कौन है? ये I। सरफेस 1 का ऑब्जेक्ट O, इमेज I1, सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट I1 और इमेज I। ठीक है? अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, जो हमने फॉर्मूले अप्लाई किए। तो अब फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये मुझे यूज करना है, ठीक है? बस मैंने लिख के छोड़ दिया। अभी जरा सरफेस 1 आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? ये याद रखना। सरफेस 1 का ऑब्जेक्ट कौन है? O, और I1 क्या है? इमेज। ठीक है? किसी को कोई डाउट? सरफेस 1 का ऑब्जेक्ट O है और I1 इमेज है। इस डिस्टेंस को मैं U बोल दे रहा हूं, इस डिस्टेंस को मैं V1 बोल दे रहा हूं, और इस फाइनल डिस्टेंस को मैं V बोल रहा हूं। यस? तो सरफेस, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज I1। तो मैं अप्लाई करता हूं फॉर्मूला 1 से। आप कहां गए हो? सरफेस 1 को क्रॉस किया, यानी μ1 से μ2 में गए। तो μ2 अपॉन V1, इमेज का डिस्टेंस कितना है भाई? V1 है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज V1, माइनस μ1 अपॉन U इक्वल्स μ2 माइनस μ1 बाई R1। क्लियर? ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सरफेस 1 की जो इमेज है I1, इट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2। द इमेज I1 will act as object for surface 2। क्लियर? अब देखो इसको, तो अब मैं सरफेस 2 के पास जाता हूं। सरफेस 2 का अब मेरे पास ऑब्जेक्ट कौन है? ध्यान देना, सरफेस 1 की इमेज, सरफेस 2 का ऑब्जेक्ट। तो I1 क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, और फाइनल इमेज कौन है? I। ठीक है यार? अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। अब पिछली बार लाइट μ1 से μ2 में गई थी, अब इस बार लाइट μ2 से μ1 में जा रही है। μ1 और μ2 इंटरचेंज हो गए। तो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा μ2, तो μ1 अपॉन इसकी इमेज कितने डिस्टेंस पर है? V पर, माइनस μ1 की जगह μ2 अपॉन उसका ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है? V1 पर, इक्वल्स μ1 माइनस μ2 बाई R2। ये इक्वेशन नंबर 2। ये क्लियर है? तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो एक हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी और एक इक्वेशन नंबर 2।
क्लियर। मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो खुद ही सोचो, जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो म्यू टू बाई वी वन कट जाएगा यहाँ से, ये बचेंगे आपके पास। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, क्या क्या बचेगा, म्यू1/u म्यू1/v, तो यहाँ से बचेगा म्यू1/v माइनस म्यू1/u इक्वल्स म्यू2 माइनस म्यू1/r1 r1, और यहाँ से कितना बचेगा म्यू1 माइनस म्यू2 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2। क्लियर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, म्यू1 को कॉमन ले लिया मैंने, इक्वल, अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन ले लिया 1/r। यहाँ तो म्यू2 माइनस म्यू1 था, ठीक है, बट यहाँ तो म्यू1 माइनस म्यू2 था, तो जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना 1/r2। ठीक है, 1/v माइनस 1/u को क्या, अब म्यू1 को इधर पहुंचा देता हूँ, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई म्यू1 1/r1 माइनस। ठीक है भाई, अब फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल होता है, 1/f के, म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस ये 1 हो गया, क्योंकि म्यू1 बाई म्यू1 1 हो जाएगा, इंटू 1/r1 माइनस 1/r। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1/f इक्वल्स म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो यहाँ पे याद रखो, यहाँ पर अभी हमने सराउंडिंग मीडियम म्यू1 माना है, ज्यादातर जो लेंस, जैसे मैं चश्मा पहना हूँ तो मेरा ये ग्लास है, तो चारों तरफ जो मीडियम है वो कौन है, एयर, तो ज्यादातर जो सराउंडिंग मीडियम होता है वो कौन होता है, एयर। तो इसी फॉर्मूले में अगर हमारा सराउंडिंग मीडियम एयर हो गया, अगर हमारा सराउंडिंग मीडियम जो है इज एयर, तो खुद ही बताओ, अगर मेरा सराउंडिंग मीडियम एयर हो गया, सराउंडिंग में कौन है, म्यू1, तो म्यू1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, म्यू1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और म्यू2 की वैल्यू को मैं म्यू डाल दूंगा। तो अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है तो म्यू2 1 ले लूंगा मैं, म्यू1 1 ले लूंगा मैं क्योंकि एयर है, और म्यू2 की वैल्यू म्यू डाल दूंगा। तो ये फॉर्मूला बदल के कितना हो जाएगा, म्यू2 की जगह म्यू डाल दो और म्यू1 की जगह 1 डाल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब सराउंडिंग में कोई और मीडियम होगा, लेंस होगा उसके सराउंडिंग में कोई और मीडियम होगा। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब सराउंडिंग में एयर होगी, जो कि जनरली होती है। ठीक, काफी लोगों को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है म्यू2/म्यू1 याद करने में, कि म्यू1/म्यू2 होता है, म्यू2/म्यू1। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, नीचे जो मीडियम होता है वो सराउंडिंग वाला होता है, ये जो नीचे वाला मीडियम होता है ये हमेशा सराउंडिंग मीडियम होता है। अगर आप भूल जाओ कि भाई नीचे कौन सा होता है ऊपर कौन सा होता है, तो नीचे वाला मीडियम सराउंडिंग। ठीक है, तो देखो भाई, लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करके हमें ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल, हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो पहले केस में ये लेंस दे रखा है, सराउंडिंग मीडियम कुछ नहीं है, तो आप एयर लो। तो जब एयर वाला फॉर्मूला यूज होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल्स म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर। तो देखो भाई, इसको म्यू माइनस 1 यानी लेंस का, तो 3/2 माइनस 1 1/r1, साइन का ध्यान देना पड़ेगा। ये r1 जो है इसको कंप्लीट करूंगा तो आगे कंप्लीट होगा, तो r1 आगे की तरफ जाएगा, तो r1 को क्या लिखूंगा मैं, +20, तो 1/20 माइनस, अब r2, ये सरफेस r2 है ना, दूसरा वाला सरफेस को कंप्लीट करूंगा तो इधर की तरफ आएगा, तो r2 सेंटर इधर है तो r2 इधर आएगा, r2 को क्या लिखूंगा, -10 ठीक है, सॉल्व हो गया, इक्वल्स हाफ हो गया ये, और ये कितना आ गया भाई, एलसीएम आ जाएगा 21 + 2, f will come out to be 40/3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये आपका फोकल लेंथ है। अब इधर यहाँ पर ये जो लेंस है ये वाटर के अंदर रखा हुआ है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और जो लेंस है ग्लास का बना हुआ है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अब सिंस लेंस किसी दूसरे मीडियम के अंदर रखा हुआ है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, 1/f इक्वल्स
μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसमें बताया था आपको हमेशा नीचे वाला सराउंडिंग मीडियम होता है, नीचे वाला वाटर होगा, ऊपर वाला ग्लास होगा। 3/2/4/3 माइनस 1। अच्छा R1 कैसे लिया जाएगा? अब R1 ये हमारा सरफेस नंबर 1 है, इसको कंप्लीट करो, ये इधर आ जाएगा, तो इसका रेडियस पीछे की तरफ है, तो R1 माइनस 10। ये सरफेस नंबर 2 है, इसको कंप्लीट करो, इधर पहुंचेगा, तो इसका रेडियस आगे की तरफ, तो इसका रेडियस कितना लिखेंगे हम? +10। क्लियर भाई? आगे की तरफ +10 और पीछे की तरफ -10। तो 1/R1 कितना? -10 माइनस 1/10। क्लियर? ये आ गया आपका। तो 1/f इक्वल्स 3/9/8 माइनस 1 -1/10 -1/10 तो -2/10 आ गया। तो 1/f comes out to be 1/8 into -1/5। f आ गया आपका निकल के -40 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे फोकल लेंथ नहीं थी, यहाँ पे फोकल लेंथ है। तो देखो भाई वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रीड करो भाई। A convex lens has focal length 20 सेंटीमीटर when placed in air। ये कोई convex lens है, उसका focal length जो है 20 सेंटीमीटर है। कब? जब वो एयर में रखा हुआ है। What will be its focal length when it is immersed inside water। ठीक है, अब उस लेंस को हमने पानी के अंदर डुबो दिया, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा पानी के अंदर? म्यू ऑफ ग्लास इतना है, म्यू ऑफ वाटर इतना है। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास दो सिचुएशन है, वैसे मान लेते हैं। पहले लेंस को हमने एयर में रखा हुआ है, तो ये लेंस एयर में रखा हुआ है आपका, तो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 3/2। वो तो गैस दे रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 1/फोकल लेंथ इन एयर इक्वल्स, बताया था म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2। इसी लेंस को उठा के मैंने पानी के अंदर डुबो दिया ये, तो अब मैं लिख दूं फोकल लेंथ इनसाइड वाटर, तो कितना लगेगा? μ2/μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? ये एयर, ये वाटर। ठीक, सिंपल। अब ये तो हमको गिवन है फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ इन एयर हमको गिवन ही है डायरेक्ट। कितनी है फोकल लेंथ इन एयर? 20। 1/20 म्यू -1 यानी 3/2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, अब इधर आ जाओ वाटर वाले पे। फोकल लेंथ इन वाटर हमको पता नहीं है, ये निकालनी है। μ2/μ1 मतलब 3/2/4 -1 1/r1 माइनस 1। हमें ये निकालना है, ये तो हमें पता नहीं है R1 माइनस R2। तो क्या करते हैं, यहाँ से R1 माइनस R2 सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसी लेंस को उठा के यहाँ डाला गया। तो यहाँ से हम 1/R1 माइनस 1/R2 निकाल लेते हैं और इसको यहाँ पे पुट। यहाँ से जब हमने निकाला 1/R1 माइनस 1/R2, तो कितना हो जाएगा? ये हाफ होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है भाई, सॉल्व कर लोगे नहीं? 1/2 10। तो यहाँ अब मैं इसको डाल देता हूँ 1/FW इक्वल्स 3 9 9/8 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 की जगह कितना डाल दूँ? 1/10। तो 1/FW इक्वल्स 1/8 इंटू 1/10। तो यानी फोकल लेंथ इन साइड वाटर आ गई हमारी 80 सेंटीमीटर। एयर में ये जो लेंस था, ये इसका बेसिक मतलब ये हुआ, जब आप लेंस का सराउंडिंग मीडियम चेंज कर देते हो तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। जैसे ये मैं स्पेक्स यूज कर रहा हूँ, तो ये एयर में मेरे लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं इन्हीं को पहन के पानी के अंदर चला जाऊंगा तो ये स्पेक्स काम मेरे लिए नहीं करेंगे, इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब एक और चीज देखते हैं, पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस क्या होती है, ये सबको पता है। द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक, तो ये जैसे लेंस है, इस पे मैंने ये लाइट भेजी और ये पैरेलल लाइट फोकस पे जाके मिलती है, तो इसको बोलते हैं इसका फोकस। ठीक, तो पावर कुछ नई चीज नहीं होती, पावर होती है 1/f। पावर को मेजर किया जाता है डायोप्टर में, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ हमारी होनी चाहिए उस वक्त मीटर में। तो जब फोकल लेंथ मीटर में होगी तभी आपकी पावर निकल के आएगी। ठीक है, तो इसको याद रखना।
अभी हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, एयर में जो हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकाला था, 1/f इक्वल्स म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2, ये 1/f का फॉर्मूला, ठीक है। तो पावर तो 1/f ही होता है, तो पावर कितना निकल के आ गया, म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2, तो ये आ गया हमारा पावर, ठीक है। ये नहीं है, किसी भी लेंस का पावर नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, देखो लेंस फॉर्मूला। इसको हम डिराइव नहीं करें, डिराइव बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है और कोई बहुत काम भी नहीं है इसका डेरिवेशन का। आप ये देखो, मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पैरेलल लाइट जाती है, पैरेलल लाइट फोकस से जाती है, ये फोकस हो गया हमारा, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाती है वो सीधी पास हो जाती है, ये हमारी इमेज बन गई। ये हमारी ऑब्जेक्ट था ए बी, और ये हमारी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। क्लियर, सारे डिस्टेंस यहाँ से मेजर होते हैं। क्लियर, साइन कन्वेंशन यहीं से लिया जाता है, जिधर लाइट जा रही होती है उसके आगे उस तरफ पॉजिटिव, लाइट इधर जा रही है ना, कौन सी लाइट, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट। तो यहाँ जाके खड़े हो जाओ, जहाँ लाइट जा रही है उसके आगे पॉजिटिव और उसके पीछे नेगेटिव, ठीक है। तो पीछे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम वी, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकस, फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। तो मिरर लेंस फॉर्मूला आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, 1/v - 1/u इक्वल्स 1/f। डायरेक्ट निकालना हो तो v इक्वल्स uf अपॉन u प्लस f, तो इसको डायरेक्ट है। मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज v अपॉन u। तो इसको याद रखना, ठीक। तो ये आपको सबको पता होगा। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहूँ, f अपॉन f प्लस u, so this is our lens formula, this is magnification formula। तो देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कॉन्वेक्स लेंस हमको बनाना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास है उसका कितना दे रखा है, 1.5, विद बोथ सरफेसेस, जो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और हमें किसकी पोजीशन बतानी है, पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। क्लियर। तो अगर मैं क्वेश्चन को सिंपल देखूं, तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है आपके लिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कितने सेंटीमीटर पर रखा है, 10 सेंटीमीटर पर। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो हमें बताना है, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं, इसके आगे जो भी होगा वो पॉजिटिव, इसके पीछे नेगेटिव। तो इससे हमें u कितना मिल गया, -10 सेंटीमीटर। हमें इसका फोकल लेंथ पता नहीं है और हमें फाइनल पोजीशन बतानी, ठीक। फोकल लेंथ पता करने के लिए उन्होंने कुछ दे रखा है, इसकी जो ये जो ग्लास है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है 1.5, ठीक है, म्यू 1.5। तो पहले हम फोकल लेंथ पता कर लेते हैं, फिर हम लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/f इक्वल्स म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2। तो म्यू कितना है भाई, 1.5 - 1, ठीक, 1.5 - 1, 1/r1, r1 ही है ना, तो आगे की तरफ प्लस लिया जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के दे रखे थे 20 सेंटीमीटर, तो 1/20 माइनस r2 ये वाली है, तो पीछे की तरफ माइनस लिया जाएगा 1/-20। तो 1/f कितना आ गया, ये हाफ हो गया, 1.5 - 1 हाफ हो जाता है, 1/20 + 1/20 1/10 हो गया। तो इससे हमारा फोकल लेंथ निकल के आ गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई, तो ये फोकल लेंथ। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, लेंस फॉर्मूला, क्योंकि फोकल लेंथ मुझे मिल गया, ये आ गया मेरा 20 सेंटीमीटर। तो अब मुझे दो चीज़ें मिल चुकी हैं, तो मुझे ये निकालना है। तो 1/v - 1/u इक्वल्स 1/f, यानी इसको सॉल्व करूंगा, 1/v - 1/-10 इक्वल्स 1/f। तो 1/f कितना है, 20, ठीक है भाई। तो 1/v इक्वल्स, इसको इधर ले आओ, 1/20 - 1/10।
सॉल्व कर लो 21 माइनस 2, तो v आपका निकल के आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी इमेज -20 सेंटीमीटर बन गई। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट P। कोई बीम ऑफ लाइट है, वो पॉइंट P पे आके मिल रही है। ठीक है भाई, ये पॉइंट P पे आके मिल रही है। क्लियर? ठीक है, ये मान लिया हमने, जो कहा उन्होंने बना दिया। अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। अब जहाँ ये लाइट आके मिल रही थी, उसके रास्ते में, उसके पाथ में आपने एक लेंस रख दिया। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक लेंस रख दिया ये। तो ये जो लाइट जहाँ आके मिल रही थी, ऐसे यहाँ मिलनी चाहिए थी, अब वो वहां मिल जाएगी या उससे पहले ही मिल जाएगी? तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये लाइट जहां मिल रही थी उसको उससे पहले ही कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि जो भी आता है उसको कन्वर्ज कर देता है। तो अब जो लाइट एक्चुअल में, ये वो पाथ है जब वो P पे मिलती, लेकिन रास्ते में आपका दूसरा लेंस रख दिया, तो लेंस उसको कन्वर्ज कर देगा, तो यहां पे जाके वो मिल जाएगा। ठीक, तो अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। तो इस लेंस को हमने P से कितने सेंटीमीटर पे रखा था? 12 सेंटीमीटर। ठीक, at what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length 20 cm? कहां पर ये जाके कन्वर्ज होगी अगर जो लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मैं फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। लाइट आ रही थी, P पॉइंट पर जाके मिल रही थी, लेकिन हमने उसके रास्ते में एक लेंस रख दिया, तो ऑब्वियस है जहां वो मिल रही है उससे पहले मिल जाएगी, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, उसको पहले ही मिला देगा। अगर डाइवर्जिंग लेंस होता है तो दूर जाके मिला। तो अब वो पूछ रहा है कि जब हमने लेंस रख दिया तो पहले तो वो P पे मिल रही थी, अब वो कहां पर मिलेगी, यानी कितने डिस्टेंस पे मिलेगी। ठीक, अब ध्यान से देखो, हमारे लिए ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस काम। ये दोनों लाइट रे कौन सी लाइट है? ये वाली और ये दोनों। जो लाइट लेंस पे गिरती हैं उनको हम कौन सी लाइट बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट जहां मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये इंसिडेंट, ये इंसिडेंट। अगर लेंस नहीं होता तो ये कहां जाके मिलती? P। तो बेसिकली जो P पॉइंट है वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट जहां मिलती है वो ऑब्जेक्ट होता है। P पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट है। अब लेंस ने रिफ्रैक्शन कराया, तो ये दो ब्लैक कलर से दोनों लाइट बनी हुई है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। जहां रिफ्रैक्टेड लाइट मिलती है वो क्या होती है? इमेज। तो लॉजिक समझे? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर और इमेज का डिस्टेंस आपको निकालना है। ये हमारी इमेज आई। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u कितना लेंगे, क्योंकि आगे की तरफ है, तो u को कितना लेंगे? +12। फोकल लेंथ ऑलरेडी तुमको गिवन है 20 सेंटीमीटर। बस हो गया सॉल्व। अब फॉर्मूला लगा दो, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f, 1/v माइनस 1/12 इक्वल्स 1/20। क्लियर भाई? तो 1/v इक्वल्स कितना आ जाएगा? 1/20 प्लस 1/12, कितना एलसीएम? 60, 3, ये आएगा 3, v इक्वल 60/8। तो 60/8 आपका आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो जो अब जाके वो 7.5 सेंटीमीटर में मिल जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर भाई?